बहू को बेटी समझते हो या नौकरानी। पूरे 5 साल बाद अमित अमेरिका से लौटा था। अमेरिका में एक हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए अमित काम करता था। अमित अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरे ही अमित की नज़र अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई, भाभी, बड़ी बहन और खुद की 2 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नज़रें सीमा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये सीमा मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अमित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने सीमा के बारे में पूछा तो उसकी दादी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अमित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो, बच्ची को वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अमित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि सीमा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 5 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अमित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन सीमा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अमित की तरफ देखने लगी। अमित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाई, जैसे वह सीमा चाहता हो ही देखना चाहता है। अमित से नज़रें मिलते ही सीमा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अमित भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर आ गए। सीमा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अमित सीमा को बुलाने लगा। तभी माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अमित यही बात दूसरी बार सीमा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अमित अपने परिवार वालों में से बातचीत करने में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अमित को मिलने आते रहे और सीमा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली सीमा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, लेकिन सीमा नहीं। अमित चाहता था कि सीमा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद सीमा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अमित और सीमा अच्छे से मिल पाए। अमित सीमा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख पा रहा था, इसलिए उसने सीमा को परेशान न करने का फैसला किया और उसने सोने दिया। सीमा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो सीमा तुरंत उठकर बैठ गई और उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। अमित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी तो अमित उठा और सीमा को पुकारने लगा। जब सीमा पास नहीं दिखी तो उसने बच्चे को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अमित बाद में सीमा को देखने लगा तो सीमा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी।
अब अमित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि सीमा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। अमित अब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि सीमा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही सीमा की मदद करना शुरू कर दिया था। अमित के हाथ बटाने से सीमा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अमित ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि सीमा अब वो सीमा नहीं रही थी जिसे अमित शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये सीमा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अमित सीमा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अमित को ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के अमित को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो तो उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुमसे ऐसा करता है ना, कोई तुम्हें देख रहा हो ना देख रहा हो, तब तक सब ठीक है। लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर सीमा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपने काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अमित को हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात आया था। जिस तरह से सबने अमित को समझाया था, अमित भी उनकी बातों में आ गया। अब अमित सीमा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अमित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अमित ने अब घर से ही हर्बल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार में बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थीं, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अमित कमाता था उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अमित ने ये फैसला किया कि वह अब सीमा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर सीमा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने हर्बल प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अमित को इजाज़त दे दी। अमित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब सीमा नौकरी करती और अमित घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। सीमा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अमित के दिमाग में डाली बात अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी सीमा का हाथ ना बटाया करता। अमित अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही व्यस्त रहता। कभी कभी सीमा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। सीमा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अमित बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अमित के पास सिर्फ सीमा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ़ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ से गुजर रहे अमित को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो सीमा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वो सीमा का जीवन साथी सिर्फ नाम मात्र का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि सीमा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ़ को वो नज़रअंदाज करता आया था।
अमित को अब अपना दर्द सीमा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा था। पश्चाताप के आंसू अमित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए सीमा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है।